भारत एक ऐसा देश जो आधुनिकता की ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और तरक्की की रफ्तार हर दिन नई कहानियां लिख रही है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो आज भी समाज के अंधेरे में दबे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े उन मुद्दों की, जिसके बारे में हम खुलकर बात करना ज़रूरी नहीं समझते। मेनोपॉज, ये वो मुद्दे हैं जो हर महिला की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन या तो उन्हें अनदेखा किया जाता है या तो फिर शर्म और हिचक के पर्दे में छिपा दिया जाता है। लेकिन इस अंधेरे में वीएनएम फाउंडेशन उम्मीद का किरण बनकर उभरी है। वीएनएम फाउंडेशन ने तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ इस मुद्दे को समाज के सामने लेकर आई, बल्कि गली गली जाकर महिलाओं को इन मुद्दों को लेकर जागरूक भी किया। तुम अकेली नहीं हो हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। वीएनएम फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो का दूसरा सीजन जारी है, जिसके तहत वडोदरा शहर के वेस्ट जोन की 14 आंगनवाड़ियों में महिलाओं को पोस्टनेटल केयर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और मेनोपॉज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और उनकी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस पहल को इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा का सहयोग है। इन दोनों संगठन से जुड़े गायनेकोलॉजिस्ट आंगनवाड़ी में इन मुद्दों पर बात करते हैं और लाभार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज जेतलपुर गांव में आंगनवाड़ी जेतलपुर 5 में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां वीएनएम फाउंडेशन ने एक खास जागरूकता सेशन का आयोजन किया। इस सेशन में 15 से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपने स्वास्थ्य से जुड़े उन सवालों को बेझिझक उठाया जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो के स्पॉन्सर हैं अमी लाइफ साइंस। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एक ऐसा मंच साबित हुआ जहां हर महिला की आवाज़ सुनी गई और उनके सवालों के जवाब मिले और एक नई शुरुआत हुई, एक स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज की ओर। तो जैसा कि आपने आज का सेशन अटेंड किया, तो कितना मददगार साबित हुआ आज का ये सेशन आपके लिए? ये दो जो डॉक्टर आए हैं और जो मैम आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सब गाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो भी मतलब अभी बच्चा होता है, बच्चे के बाद क्या भी प्रॉब्लम होती है, जो भी महिलाओं को जो भी दिक्कतें आ रही है, उन्हें उनको कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से सबको मतलब काम कब करना है, बच्चे को कैसे संभालना है, कितना मतलब टाइम अपनी बॉडी के लिए देना है, वो सारी जानकारी वो बहुत अच्छे से दे रहे हैं, जिससे अगर जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा और जो नहीं मतलब प्रेग्नेंट नहीं है या फिर जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं और बच्चा हो गया है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायी साबित हो रहा है। ऐसा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता था या मतलब अभी कुछ नया सीखने को मिला आपको? ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बातें तो हम अगर मैंने एक्चुअली मेरा बच्चा हो चुका है तो काफ़ी सारी बातें मुझे थोड़ी बहुत पता है, बट थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी है जो हमें नई ये मैम या डॉक्टर से जानने को मिली है। आगे आप ये लागू करेंगे? जी, सही। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उष्मा मौजूद है, जिन्होंने आज के इस सेशन में आंगनवाड़ी की कई महिलाओं को जागरूक कर कुछ नया सिखाया है। तो मैम, जैसे कि तुम अकेली नहीं हो, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत हम मेनोपॉज, पोस्टनाटल केयर और सारे मुद्दे महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर बिकॉज नॉर्मली पोस्टनेटल केयर, मेनोपॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं, क्योंकि आज तक जो बातें होती रहती थी वो सिर्फ प्रेगनेंसी या पीरियड्स की या कॉन्ट्रासेप्शन की बातें होती रहती थी, लेकिन मेनोपॉज और पोस्टपार्टम एरियाज ऑफ नीड है। ये चीज़ें हैं जिनको आम तौर पे ना ही पब्लिक, ना डॉक्टर और ना गवर्नमेंट इतना फोकस करती हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव मेनोपॉज एंड पोस्टपार्टम केयर। तो आज के इस सेशन में महिलाओं की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। महिलाएं इंटरैक्टिव हैं, मतलब ये जानना चाहती हैं कि हम क्या कह रहे हैं, जो मान्यताएं हैं सही है गलत है, जो काफ़ी सारी चीज़ें उनको नहीं पता है वो भी पूछती है, जो जानना चाहते हैं जो उनको ऑलरेडी पता है उसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपना भी खुद का योगदान दिया हुआ है।
इट्स अ वेरी गुड इंटरैक्टिव सेशन। अच्छा, एज अ डॉक्टर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन मुद्दों पर और हमें कितना जागरूक होने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे डिलीवरी के बाद का समय हो, चाहे मेनोपॉज़ हो, आप एक महिला को सिर्फ फिज़िकल नहीं, उसको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सारी केयर दीजिए। न्यूट्रिशन, खाना-पीना देना, पैसे, कपड़े देना, ये ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में, आज की तारीख में उसको एक इमोशनल और मेंटल, मानसिक और इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप के सेशंस ज़्यादा होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ नेत्रा जी मौजूद हैं, जो तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वीएनएम फाउंडेशन किस तरह से काम करती है। तो आज जैसे कि तुम अकेली नहीं हो का आखिरी सेशन है, महिलाओं की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा है कि मतलब आपने जिस उद्देश्य के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, आपको क्या लगता है वो उद्देश्य तक आप पहुंच पाए हैं? बिल्कुल हम उस उद्देश्य को हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ काम करते हैं और स्पेशली महिलाओं के साथ। पर महिलाओं का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। उनके कई सवालों के जवाब मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो वो सामने से आकर पूछती हैं, डॉक्टर से बातचीत करती है, और यही बड़ी बात है कि वो अभी इतनी खुल गई है कि सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, वीएनएम फाउंडेशन ने ना सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मेनोपॉज, पोस्टनाटल केयर और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे मुद्दों को समाज के सामने लाने की हिम्मत दिखाई है, बल्कि उन महिलाओं तक जागरूकता की रोशनी पहुंचाई है जो इन सभी मुद्दों से अनजान और असहज थी। ये जो कदम है वो ना केवल हमारी माताओं, हमारी बहनों और हमारे घर पे जो बेटियां हैं उनके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाएगी। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि एक स्वस्थ और जागरूक महिला ही एक सशक्त भारत की नींव है। पिछले 26 सालों से आपने वीएनएम टीवी को अपना सपोर्ट दिया है, तो उसी तरह से वीएनएम फाउंडेशन को भी अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।